नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित किए गए जयशंकर प्रसाद कवि की जो कविता हैं अरि वरुणा के शांत कछार, उसका एक भाग हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा भाग यहाँ वाचन करेंगे और पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या समझने का भी प्रयास करेंगे। भारत की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक जो विभूतियाँ हैं उनमें भगवान बुद्ध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इस पूरी कविता में वरुणा की शांत कछार, वरुणा नदी जो वाराणसी की नदी है, इस कविता के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव को रेखांकित करने का प्रयास भगवान बुद्ध के माध्यम से यहाँ जयशंकर प्रसाद करते हैं। इस पूरी कविता, ये जो हमारे सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का भाग पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। तो यहाँ पर इस कविता में भगवान बुद्ध ने कहा था कि हे संसार के प्राणियों, तुम भी अपनी मुक्ति की कामना और उसका उपाय कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसी भी कर्मकांड या प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अपने सत्य की खोज तुम स्वयं कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं कि छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। भगवान बुद्ध ने मानवता का उपदेश देते हुए यहाँ पर ये बात कहते हैं कि अपने जीवन में जो कठोरता है, जो अतिवाद है, जो नियमों का जो अतिवाद है, उसको आप छोड़िए और मध्य पथ से लो सुगति सुधार, यानी बीच का रास्ता, यानी न तो सांसारिक आसक्ति रखनी है और न पूर्ण रूप से विरक्ति रखनी है। एक तपस्वी की भांति जो है विरक्त होना है और संसार में रहना भी है, ताकि कष्टों का भी सामना करना पड़े और अपने गृहस्थ जीवन का भी पालन करना है। बीच का रास्ता चुनना है जिससे जीवन सुधर सके। दुख समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। तो इस प्रकार जो है, अगर हम निर्विकार रह करके संसार में कार्य करें तो बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो दुखी जीवन है वो सुखी बन सकता है ना। तो यहाँ पर कर्मों का व्यापार, कर्मों पर कर्म के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति जो होती है उसका संदेश यहाँ पर बुद्ध देते हैं कि अच्छे कर्मों से व्यक्ति अपने सुख का उपाय कर सकता है। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र। और इसी प्रकार इस संसार में मानव मात्र का भला करने की जो बात बुद्ध कहते हैं और मानवता की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं तपस्वी, इन्हीं निर्विकारी भगवान बुद्ध को जाता है, जिन्होंने विश्व में मानवतावाद का सर्वप्रथम उद्घोष किया था, है ना। तो मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। और सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो भगवान बुद्ध के उपदेशों के साक्षी रहे हैं। और वो यहीं पर वाराणसी में इन्होंने अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में। तो वरुणा की शांत कछार, इसके किनारे की भूमि, इसके प्रवाह के क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में अपना उपदेश दिया था। यही बात जयशंकर प्रसाद कहते हैं। उसको सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी हैं कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो तुम्हारे किनारे दिया था। तो यहाँ पर इस वाले काव्यखंड में भगवान बुद्ध का
जो संदेश वही है कि दुख का जो उद्गम होता है और दुख जो नष्ट होता है वो व्यक्ति के अपने कर्मों के कारण होता है। तो यहाँ पर कर्म फल और कर्म संदेश की बात कहते हैं। अगला देखिए गद्यांश पद्यांश, क्षमा करें। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, कि हे बुद्ध तुम्हारा जो मानवता का संदेश और यश का प्रचार जो तुमने किया वो स्वागत के योग्य है। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश धन्य होता है बारंबार। तो ये भारत भूमि बार बार धन्य होती है कि पूरे विश्व में, पूरी धरती को तुमने मानवता का संदेश दिया है। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत विश्ववाणी का वने विहार। तो इस आज जो भारत है ध्वंसों में तो उस समय जब ये लहर काव्य ग्रंथ लिखा गया था उस समय देश पराधीन था, टुकड़ों में बटा हुआ था, तो खंडित भारत था। तो कितनी शताब्दियों बाद जब गांधी द्वारा सत्य अहिंसा और मानवता की बात की गई थी, तो यहाँ पर लेखक कवि जो है वो ये बात कहता है कि आज फिर से मानवता की बात हो रही है और वो कितनी शताब्दियों के बाद हो रही है, जिसकी आवाज़ जो है वो, जिसके प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत। ये जो मानवतावादी जो बात है, संपूर्ण मानव के कल्याण की बात जो सत्य अहिंसा और करुणा की हो रही है, वो पूरा विश्व उसको सुन रहा है। पूरे विश्व में ये बात फैल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात की भी तस्दीक हो रही है कि जो है भारत जो है सत्य अहिंसा, इसकी करुणा और विश्व मानवता की परंपरा का पोषक रहा है। तो इस प्रकार से यह कविता यही समाप्त होती है और इसमें इस भारत की पवित्र मानवीय भूमि और मानवता के रक्षक और प्रचारक भगवान तथागत की प्रशंसा करना यहाँ पर रहा है। भाषा में प्रसाद गुण है और तत्सम शब्दों से युक्त यहाँ पर नाद सौंदर्य भी देखने को मिलता है। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।